हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फैमिली एकैंथेसी। फैमिली एकैंथेसी जो कि गैमोपिटेली में आता है, इसका सिस्टमैटिक पोजीशन जो है डिवीजन एंजियोस्पर्म्स यानी कि फेनरोगैम्स, यानी कि इसमें जितने भी फ्लावर आते हैं, जो प्लांट आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इसलिए इनको एंजियोस्पर्म डिवीजन में रखा जाता है। क्लास डाइकोटिलीडन्स। डाइकोटिलीडन्स क्लास में रखने का रीज़न है कि कोटिलीडन्स 2 होते हैं और लीफ में वेनेसन जो होता है रेटिक्यूलेट वेनेसन पाया जाता है, और फ्लावर्स जो होते हैं मैक्सिमम जो होते हैं पेंटामेरस होते हैं। सब क्लास गैमोपिटेली। गैमोपिटेली में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें पिटल्स जो गैमोपिटेली में पिटल्स सभी फ्यूज होते हैं। गैमो मीन्स फ्यूज, पिटेली मीन्स पिटल्स, पिटल्स फ्यूज होते हैं। सीरीज बाइकार्पेटी। सीरीज बाइकार्पेटी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें जो कार्पेल होते हैं बाइकार्पेल होते हैं, यानी कि 2 कार्पेल प्रेजेंट होते हैं। ऑर्डर पर्सोनेल्स में रखा जाता है क्योंकि इसमें जो करोला होता है वो जो होता है लिम्ब या इक्वली 5 लोब्ड होता है या 2 लोब भी होता है, और ये जो है डायनेमस कंडीशन भी इसमें पाया जाता है। फैमिली एकैंथेसी। फैमिली एकैंथेसी में रखने का रीज़न ये है कि कैलिक्स जो होते हैं 5 पैराटाइट होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, और इसमें जो है कुछ में जो होते हैं रिड्यूस्ड नैरो रिंग भी पाई जाती है, इसलिए इनको एकैंथेसी फैमिली में रखा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें 256 जेनरा एंड 2765 स्पीसीज जो हैं मोस्टली इन द ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के ट्रॉपिकल पार्ट में पाए जाते हैं। द 4 सेंटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर इंडो मलेशिया, अफ्रीका, ब्राज़ील एंड सेंट्रल अमेरिका। यहाँ पर ये जो है मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इन इंडिया द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाई अबाउट 68 जेनरा, 68 जेनरा एंड 340 स्पीसीज जो होते हैं, अकरिंग मोस्टली इन द माउंटेन्स एंड साउथ एंड वेस्ट इंडिया एंड सम आल्सो इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल हिमालयाज रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ पर कि इंडिया में 68 जेनरा और 340 स्पीसीज जो है मेनली जो है साउथ और वेस्ट इंडिया के जो है माउंटेन्स रीजन में पाए जाते हैं, या फिर ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। इसमें इस फैमिली की जो मेन प्लांट्स हैं, जैसे कि थनबर्जिया स्पीसीज जिसको कि हम क्लॉक वाइन भी कहते हैं, जुस्टिया, इरेंथीमम नर्वोसम एंड एडोटोबा बेसिका जिसे कि वाशिका भी कहते हैं, इस फैमिली में मेन रूप से इस तरह के प्लांट्स दिखाई देते हैं। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स में हम 2 तरह के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड फ्लोरल कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर में हैबिट, रूट, लीफ, इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, और दूसरे होते हैं फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर में इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलिक्स, करोला, स्टेमेंस या एंड्रोशियम जिसे कहेंगे, गाइनोशियम, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे। सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर। हैबिट। हैबिट यानी कि किस टाइप के प्लांट इस फैमिली में पाए जाते हैं, तो इस फैमिली में मोस्टली एनुअल और पेरेनियल हर्ब्स या फिर श्रब्स मेनली पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हैं क्लाइंबिंग स्पीसीज जैसे थम्बर्जिया, मेंडोनिका, इस टाइप के भी क्लाइंबिंग प्लांट्स भी इस फैमिली में पाए जाते हैं। दे जनरली इनहैबिट डैम्प एंड मार्सी प्लेसेस बट सम आर जीरो फिटिंग। ये ज़्यादातर डैम्प या मार्सी प्लेसेस में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ इसमें से
जीरोफिटिक प्लांट भी पाए जाते हैं, जैसे कि बर्लेरिया में पाया जाता है। स्टेम्स, रूट जो होती है इनमें टैप रूट पाई जाती है, इस फैमिली में टैप रूट पाई जाती है। स्टेम जो होता है इसमें हर्बेसियस या फिर वुडी पाए जा सकते हैं। ब्रांच्ड होती हैं और यूजुअली जो होती हैं सोलेन नोड्स के साथ होती हैं। क्लाइंबिंग स्पीसीज जो होती हैं वो एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ शो करती हैं। इसमें हर्बेसियस या वुडी, ब्रांच्ड, सोलेन नोड्स, क्लाइंबिंग स्पीसीज जो कि एनामोलस ग्रोथ शो करती हैं, इस टाइप की इसमें स्टेम्स पाई जाती हैं। और ये जो होती है इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें वेरियस जेनरा या ट्राइब्स इसमें जो हैं अलग अलग टाइप की कैरेक्टरिस्टिक फीचर या यूजफुल पाया जाता है। और सिस्टोलिथ्स आर कॉमनली प्रेजेंट इन द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द लीफ एंड स्टेम। इसमें सिस्टोलिथ का पाया जाना स्टेम और लीफ में दोनों में पाया जाना ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है और बहुत ही यूजफुल होता है इसमें बहुत सारे जेनरा या ट्राइब्स में। लीव्स जो होती हैं इसमें अपोजिट डिकसेट होती हैं। अपोजिट डिकसेट यानी कि हम इस फिगर में अपोजिट डिकसेट होती हैं। एक्स स्टिप्यूलेट होती हैं यानी कि स्टिप्यूल्स जो होता है absent होता है, जैसे कि पेरिस्ट्रोफे में। और स्टिप्यूलेट होती हैं जैसे कि जुट्सिया में। जुट्सिया मतलब स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होना। सिंपल एंड इंटायर और वेरी रेयरली डिवाइडेड। इसमें लीफ जो होती हैं सिंपल होती हैं और इंटायर होती हैं, मतलब कि कहीं भी लोब्ड नहीं होती हैं। अपोजिट डिकसेट होती हैं। एडेटोडा और पेरिस्ट्रोफे में एक्स स्टिप्यूलेट होती हैं, बट जुसिया में स्टिप्यूलेट टाइप की लीफ पाई जाती है। और इसके बाद आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर पर। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है इसमें जो होता है डाइचेजियल साइम टाइप का होता है। डाइचेजियल साइम जो कि बिकमिंग मोनोचेजियल इन इट्स अल्टीमेट ब्रांचिंग। पहले डाइचेजियल होती हैं, बाद में जो होती हैं ये मोनोचेजियल हो जाती हैं, जहाँ पर कि अल्टीमेट ब्रांचिंग होती है। द साइम्स आर ऑफन कंडेंस्ड इनटू एक्जिलरी ओरल, जैसे कि हाइग्रोफिला में पाया जाता है। और डेंस स्पाइक्स जैसे कि एडोटिया में या डेओडेला लैकेंथस में। फ्लावर्स जो होता है एक्जिलरी सॉलिटरी होती है थनबर्जिया में। एक्जिलरी सॉलिटरी थनबर्जिया में होती है। वैसे इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो होता है डाइचेजियल साइमोज होता है, यानी साइमोज मतलब कि लास्ट में एक फ्लोरल बड बन जाने के बाद जो है ग्रोथ रुक जाती है और फ्लावर जो है मतलब कि मेन एक्सिस की जो ग्रोथ होती है वो लास्ट में एक फ्लोरल बड बनने से रुक जाती है, यानी कि लिमिटेड ग्रोथ होती है मेन एक्सिस की। और डाइचेजियल मतलब दो उसमें डिवाइड हो जाती हैं, जो कि बाद में जब ब्रांचिंग होने लगती है तो ये मोनोचेजियल हो जाती हैं। साइम्स जो होती हैं एक्जिलरी ओरल के रूप में होती हैं और कुछ में डेंस स्पाइक्स भी पाया जाता है, जैसे कि एडेटोडा में और डायडेलेसिकेंथस में। और फ्लावर जो होता है एक्जिलरी सॉलिटरी होता है, जैसे कि थनबर्जिया में एक्जिलरी सॉलिटरी फ्लावर दिखाई देता है। इसके बाद फ्लावर का मेन कैरेक्टर क्या होता है इस फैमिली में। फ्लावर जो कि इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि हम कह सकते हैं इसको हम सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन करते हैं, इसलिए कहते हैं ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोलेट। ब्रैक्टियोलेट का मतलब होता है कि ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होता है। पेडिसिलेट मतलब कि पेडिसिल से लगा हुआ होता है, मतलब कि इसमें एक स्टॉक होता है। सेसाइल केवल एडेटोडा में होता है। सेसाइल मीन्स बिना स्टॉक के सेसाइल होता है। और परफेक्ट इसलिए कहेंगे क्योंकि चारों ओरल इसमें प्रेजेंट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब कि बाईसेक्सुअल, यानी कि मेल एंड फीमेल फ्लावर, मेल एंड फीमेल आर्गन सेक्स ऑर्गन जो है एक ही फ्लावर में
पाया जाता है, इसलिए हर्माफ्रोडाइट वर्ड यूज करते हैं, यानी कि बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है। जाइगोमार्फिक मतलब बाईलेटरल सिमिट्री, यानी फ्लावर को हम 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एंड हाइपोगाइनस मीन्स जहाँ पर गाइना हाइपर हो, यानी कि ऊपर हो, यानी कि जब ओवरी के बेस से सिपल्स और पिटल्स ओरिजिन होते हैं तब यहाँ पर कहा जाता है ओवरी सुपीरियर, और फ्लावर की इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोगाइनस। फ्लावर हाइपोगाइनी होती है और फ्लावर इस कंडीशन कहलाती है हाइपोगाइनस। दे आर ऑफन वेल डेवलप्ड एंड कलर्ड, ये जो होते हैं फ्लावर जो होते हैं बहुत ही विकसित होते हैं और वेरियसली कलर्ड होते हैं। इन थनबर्जिया एंड रिलेटेड जेनरा द ब्रैक्टियोल्स आर लार्ज एंड फार्म एंड इन्वोल्यूकर विच इनक्लोजेज द फ्लावर, यानी कि थनबर्जिया में जो होता है ब्रैक्टियोल्स होते तो ब्रैक्टियोल्स सभी में है, पर थनबर्जिया में ब्रैक्टियोल्स काफ़ी लार्ज होता है जो कि एक इन्वोल्यूकर फॉर्म करता है, और जो इसमें कि फ्लावर पूरी तरह से क्लोज होता है इसमें। इसके बाद आते हैं कैलिक्स, यानी कि ग्रुप ऑफ सिपल्स को हम कैलिक्स कहते हैं, यानी कि कैलिक्स का एक इंडिविजुअल पार्ट सिपल कहलाता है। इसमें कैलिक्स जो होता है यूजुअली 5 पार्टाइट होते हैं, 5 पार्टाइट होते हैं, 5 पार्टाइट। और कैलिक्स सेगमेंट जो होते हैं, कैलिक्स सेगमेंट होते हैं सेगमेंट्स के फॉर्म में, एंड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है, इम्ब्रिकेट या फिर वेलवेट एस्टिवेशन इसमें प्रेजेंट होता है बड कंडीशन में। वेलवेट मतलब जब 5 सिपल या पिटल में से कोई कोर किसी को ओवरलैप ना करे, एजेज मिलते हों पर कोई कोर किसी को ओवरलैप ना करे तो वेलवेट होता है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन तब कहलाता है जब 5 सिपल में से एक जो है पूरी तरह बाहर हो, एक पूरी तरह अंदर हो, और 3 का एक कोर अंदर हो और दूसरा कोर बाहर हो, तब वो कहलाता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और इसमें जो होते हैं कैलिक्स जो होते हैं, सिपल्स जो होते हैं गैमोसिपेलस होते हैं, बट पेरिस्ट्रोपे में सिपल्स जो होते हैं फ्री होते हैं। पेरिस्ट्रोपे जिनरा में सिपल्स फ्री होते हैं। इन थनबर्जिया कैलिक्स इज रिड्यूस्ड टू ए नैरो रिंग, जो थनबर्जिया जिनरा में जो होती है कैलिक्स बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में नैरो रिंग के फॉर्म में दिखाई देती है। उसके बाद आते हैं करोला पे। करोला क्या होता है? ग्रुप ऑफ पिटल्स को हम करोला कहते हैं, या करोला के एक इंडिविजुअल पार्ट को पिटल कहते हैं। पिटल जो होता है इसमें गैमोपिटेलस होता है, यानी कि सभी पिटल्स फ्यूज होते हैं। गैमो मीन्स होता है फ्यूज्ड, और पिटेलस मीन्स पिटल्स, यानी कि पिटल्स जितने भी होते हैं वो फ्यूज होते हैं, और अधिकतर जो होते हैं 5 पिटेलस होते हैं। ये 5 पिटल्स प्रेजेंट होता है इसमें, और ये पिटल्स जो होते हैं लॉन्ग या फिर शॉर्ट ट्यूब द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। द लिम्ब इज समटाइम्स आलमोस्ट इक्वली 5 लोब्ड, जैसा कि थनबर्जिया और रुएलिया में 5 लोब्ड पिटल होता है, जबकि 2 लेब्ड जो होता है वो भी पाया जाता है इस फैमिली में यूजुअली, और रेयरली जो होता है 1 लिब्ड भी इसमें एकैंथस में पाया जाता है। एकैंथस में 1 लिब्ड भी पाया जाता है। तो मेनली इसमें जो होते हैं 5 लिब्ड या फिर 2 लिब्ड होते हैं, बट अकेंथस में जो होता है 1 लिब्ड होता है, जो कि रेयर ही होता है और किसी भी जेनरा में इसमें नहीं दिखाई देता है। इसमें
अपर लिप इज कम्प्लीटली absent होता है, अपर लिप अकेंथस में absent होता है, इसलिए ये जो वन लिप्ड दिखाई देता है। करोला में अकेंथस में वन लिप्ड होता है क्योंकि इसमें जो होता है अपर लिप जो होती कम्प्लीटली absent होता है, इसलिए वन लिप्ड दिखाई देता है। जिसमें कि करोला में बाई लिप्ड होता है। बाई लिप्ड में जो अपर लिप होती है वो इरेक्ट होती है एंड बाइफिड होती है, एंड लोअर लिप जो होती है हॉरिजेंटल एंड ट्राइफिड होती है। इसमें एस्टिवेशन जो होता है या तो इम्ब्रिकेट पाया जाता है या फिर कॉन्ट्रेटेड पाया जाता है। कॉन्ट्रेटेड मीन्स 5 उसमें सभी एक दूसरे पर इस तरीके से होते हैं, यानी एक कोर सभी का बाहर एक कोर सभी का अंदर होता है, एक कोर बाहर एक कोर अंदर, ये कहलाता है कंट्रोटेड टाइप का एस्टिवेशन। तो इसमें करोला में मेन चीज़ें हैं कि ये 5 होते हैं, गैमोपिटेलस होते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट ट्यूब से लगे हुए होते हैं। लिम्ब जो होता है 5 लोब्ड भी पाया जाता है, थनवर्जिया और उएलिया में 2 लिप्ड भी पाया जाता है, और रेयरली 1 लिप्ड जैसा कि अकेंथस में भी पाया जाता है। जब बाई लिप्ड अकेंथस में 1 लिप्ड होने का कारण ये है कि अपर लिप जो होता है कम्प्लीटली absent होता है, जबकि बाई लिप्ड होने का होता है कि जो अपर लिप होती है वो इरेक्ट और बाइफिड होती है, जो लोअर होती है वो हॉरिजॉन्टल और ट्राइफिड होती है। एस्टिवेशन करोला का या तो इम्ब्रिकेट होता है या फिर जो होता है ये कंट्रोटेड होता है। इसके बाद आते हैं एंड्रूशियम। एंड्रूशियम जो कि ग्रुप ऑफ स्टेमेंस को एंड्रूशियम कहते हैं, या एंड्रूशियम हम कह सकते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है जिसे एंड्रूशियम कहते हैं। इसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। फिलामेंट एंड कनेक्टिव और एंथर। एंथर जो होता है ये 3 उसमें पाया जाता है, इसको कहते हैं एंड्रूशियम। स्टेमेंस के ग्रुप ऑफ स्टेमेंस को एंड्रूशियम कहते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। इसमें एंड्रोशियम में स्टेमेंस जो होते हैं मोर ऑफन 4 होते हैं एंड डाइडाइनेमस कंडीशन में पाए जाते हैं। 4 जब होता है, 4 डाइडाइनेमस कंडीशन का मतलब है अगर 2 पेयर है तो जिसमें से 1 पेयर जो होता है 1 पेयर थोड़ा छोटा होगा और 1 पेयर जो होगा थोड़ा बड़ा होगा। ये 2 पेयर बनाते हैं, इसलिए डाइडाइनेमस कंडीशन में कहलाता है। एक पेयर थोड़ा छोटा, एक पेयर थोड़ा बड़ा, ये डाइडाइनेमस कंडीशन में होते हैं। यदि एंड्रूशियम में स्टेमेंस 4 होते हैं तो डाइडाइनेमस कंडीशन में होते हैं, और या फिर 2 होते हैं, जैसे कि बेलफेरिस में, एकेंथस में, जुर्सिया में ये जो है केवल 2 स्टेमेन प्रेजेंट होते हैं। The 1 to 3 missing stamens are frequently represented by the staminodes। जहाँ पर केवल 1 होता है वहाँ पर 1 से जहाँ पे 2 या 3 होते हैं वहाँ पर जो होते हैं 1 से लेकर 3 तक के स्टेमिने जो होते हैं स्टेमिनोड्स के फॉर्म में, यानी कि नॉन फंक्शनल स्टेमिन के रूप में भी पाए जाते हैं। रेयरली जैसे कि पेंट स्टेमिनिकैंथस में जो होते हैं 5 स्टेमिन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सभी फर्टाइल होते हैं, जबकि ये रेयर होता है, अधिकतर में केवल 4 या 2 स्टेमिन ही प्रेजेंट होते हैं। अगर 4 होते हैं तो डाइडाइनेमस कंडीशन में होते हैं। द स्टेमिन्स आर इंसर्टेड इन ऑन द करोला ट्यूब एंड अल्टरनेट विद इट्स लोब। ये जो स्टेमिन्स होते हैं ये करोला ट्यूब से जो होते हैं इंसर्टेड होते हैं और उसके अल्टरनेट्स होते हैं लोब्स के। फिलामेंट्स जो होते हैं क्वाइट फ्री होते हैं और एक्सक्रेटेड होते हैं। एंथर्स जो होते हैं डाइथिकस होते हैं, यानी 2 सेल्ड होते हैं स्ट्रक्चर, और किसी किसी में मोनोथिकस भी होते हैं, जहाँ पर कि सेकेंड एंथर जो होता है वो रिडक्शन होने के कारण रूडिमेंट्री फॉर्म में होता है और केवल एक सेल दिखाई देती है, जैसे कि ब्लीफेरिस में होता है।
अधिकतर में जो होते हैं ये डाइथिकस एंथर प्रेजेंट होता है, जिसमें डाइथिकस एंथर होते हैं, 2 एंथर सेल जो होते हैं इक्वल होते हैं एंड लाई एट द सेम लेवल, एक दूसरे के बराबर पर होते हैं, जैसे कि स्ट्रोबिलैंथस में। और एंथर लोब्स सेपरेटेड बाय द डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिव एंड दे आर अनइक्वल इन साइज एंड द लोअर वन इज ऑफन स्प्रूड, जैसे कि जुसिया में होता है। द एंथर्स ओपन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स, इसमें जो एंथर होते हैं वो, जैसे ये फिलामेंट है, फिलामेंट जो होता है इस साइड का होता है, और इसमें एंथर जो होते हैं इस टाइप से बीच में कनेक्टिव होता है, और उसके बाद दूसरा एंथर प्रेजेंट होता है, और दोनों अनइक्वल साइज के होते हैं और 2 सेल्ड होते हैं। और जूसिया में जो होता है स्प्रूट टाइप के होते हैं, और जब एंथर स्प्लिट करता है तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्लिट के थ्रू स्प्लिट करता है। और इसके बाद आते हैं गाइनोशियम में। गाइनोशियम में ओवरी के ठीक नीचे जो होता है, यहाँ इसमें इस फैमिली के फ्लावर में जो होता है ओवरी के ठीक नीचे जो हाइपोगाइनस नेक्टर सिक्रेटिंग डिस्क जो होती है ओवरी के बेस पर प्रेजेंट रहती है। अगर ये ओवरी है तो ओवरी के बेस पर एक नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड होता है, नीचे थैलमस है, थैलमस के नीचे पेडिसिल होती है। तो नेक्टर सिक्रेटिंग डिस्क होती है जिससे कि नेक्टर का सिक्रीशन करते हैं, जिसमें कि इसके अंदर नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड होता है जिससे नेक्टर का सिक्रीशन होता है। तो ये हाइपोगाइनस नेक्टर सिक्रेटिंग डिस्क जो होती है ओवरी के बेस पर प्रेजेंट रहती है। इसके बाद आते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम में जिसको कि फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, और गाइनोशियम को जो होता है रिप्रेजेंट करते हैं कार्पेल के थ्रू। तो गाइनोशियम जो होता है बाई कार्पिलरी होता है, यानी कि 2 कार्पेल इसमें प्रेजेंट होते हैं। बाई कार्पिलरी, बाई कार्पिलरी, सिनकार्पस, सिनकार्पस, सिनकार्पस होते हैं। और विद ए सुपीरियर बाइलॉक्यूलर, सुपीरियर बाइलॉक्यूलर ओवरी हैविंग 1 or 2 मोर एनाट्रोपस ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल। इसमें जो होते हैं ओवरी जो होती है ये बाइकार्पिलरी होती है, सिनकार्पस होता है यानी कि बाइलॉक्यूलर भी होता है। इसमें एक या एक से अधिक जो होते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल्स जो होते हैं प्रत्येक लॉक्यूल में लगे हुए होते हैं। प्लेसेंटेशन इसमें एक्जाइल होता है, यानी 20 दोनों जो कार्पेल होते हैं 20 सेंटर में प्लेसेंटा होता है, जिससे यहाँ इसमें और इसमें ओव्यूल लगे होते हैं। इस तरह का प्लेसेंटेशन एक्जाइल प्लेसेंटेशन कहलाता है। देयर इज 1 लॉन्ग एंड नैरो स्टाइल, इसमें एक लंबा और नैरो स्टाइल होता है, और 2 वेरियसली शार्प्ड स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं, जिसका कि पोस्टीरियर स्टिग्मा जो होता है थोड़ा सा छोटा होता है। इसमें ओवरी से लंबा स्टाइल एक होता है, ओवरी के नीचे नेक्टर सिक्रेटिंग डिस्क होती है, और स्टिग्मा जो होता है ये 2 होते हैं, जिसमें कि एक थोड़ा सा बड़ा होता है, पोस्टीरियर स्टिग्मा थोड़ा सा छोटा होता है। और अब इसमें हम फिगर के द्वारा देखते हैं। ये फिगर पेरिस्ट्रोपे बाई कैलकुलेटा का है, जिसमें कि इसका जो प्लांट होता है इसके जो है मोस्टली जो होते हैं एनुअल या पेरेनियल हर्ब टाइप के पेरिस्ट्रोपे का प्लांट पाया जाता है। रूट जो होती है इसमें टैप रूट होती है, स्टेम जो होती है हर्बेसियस होती है, ब्रांच्ड होती है एंड सोलेन नोड्स के साथ होती है। इसमें जो लीफ होती है अपोजिट डीकसेट होती है। अपोजिट डीकसेट मतलब देखिए दोनों साइड में है, और एक जो है ऊपर और एक नीचे की साइड में एक ही जगह से निकलेगी, 2 लीव्स और एक ऊपर और एक नीचे की तरफ दिखाई देती हैं, तो ये अपोजिट डीकसेट होती हैं।
एक्स स्टिप्यूलेट होती हैं। एक्स स्टिप्यूल्स, इसमें स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। सिंपल होती है, लीफ पूरी तरह से इंटायर लीफ है और डिवाइडेड नहीं होती हैं। और फ्लोरल फार्मूला में इन्फ्लोरेसेंस जो होता है इसमें डाइचेजियल साइमोज टाइप का होता है, यानी एक से दो ब्रांच निकलती जिस पर कि फ्लावर लगे होते हैं और बाद में जा कर के कुछ में मोनोचेजियल ब्रांचिंग भी दिखाई देती है। फ्लावर्स जो होते हैं एक्सिलरी सॉलिटरी एडोटा में होता है, लेकिन बाई कैलकुलेटा में डाइचेजियल साइम से फ्लावर डेवलप होते हैं। फ्लावर जो होते हैं इसमें फ्लावर के फिगर में देखिए ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स दोनों ही, नीचे ब्रैक्ट्स होता है और ब्रैक्टियोल्स जो होता है प्रेजेंट होता है। कैलिक्स के ठीक नीचे जो होता है यहाँ पर ब्रैक्टियोल्स होता है और कुछ में तो ब्रैक्टियोल्स काफ़ी लार्ज होते हैं पर पेरिस्ट्रोपे में बहुत लार्ज नहीं होता है ब्रैक्टियोल्स। और इसमें फ्लावर जो होता है जाइगोमॉर्फिक होता है, यानी कि बाईलेटरल सिमिट्री पाई जाती है। इसको दो बराबर पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। बाईसेक्सुअल होता है, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में पाया जाता है। और पेंटामेरस फ्लावर होता है। फ्लावर पेंटामेरस होता है, यानी सिपल्स भी 5 होते हैं, पिटल्स भी 5 होते हैं, यहाँ तक कि ब्रैक्टियोल्स भी 5 दिखाई देते हैं। कुछ में जो होते हैं ब्रैक्टियोल्स इन्वोल्यूकर का तरह फॉर्म कर लेते हैं ट्यूब की तरह। और इसमें जो होता है हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, यानी कि इस एलएस ऑफ सेक्शन में देखिए इसमें ओवरी के नीचे से सिपल्स और पिटल्स बियर होते हैं, इसलिए ये हाइपो, ओवरी ऊपर है सुपीरियर है और इसके बेस से सिपल्स और पिटल्स बियर हो रहे हैं। ये सिपल्स हैं और ये पिटल्स हैं। ये जो है ओवरी के बेस से बियर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ओवरी की कंडीशन जो है हाइपोगाइनस फ्लावर है। और कैलिक्स जो होता है यूजुअली 4 या 5 होता है और सभी आपस में फ्यूज होते हैं। ये कैलिक्स जो है 4 या 5 होता है और सभी फ्यूज होते हैं। जबकि पेरिस्ट्रोपे में इसमें जो होते हैं ये कैलिक्स फ्री होता है, सभी कैलिक्स फ्री होते हैं और एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट टाइप का होता है, जैसे कि थनबर्जिया में जो है नैरो रिंग होती है। पिटल्स जो है 5 होते हैं और बाईलैबिएट होते हैं। पिटल इसमें जो होते हैं ये 5 पिटल दिखाई, ऊपर से 2 लोब दिखाई देता है, लेकिन पिटल्स 5 पिटल्स होते हैं और सभी आपस में करोला ट्यूब द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इसमें भी इम्ब्रिकेट या फिर ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाया जाता है। एंड्रोशियम 2 होता है इसमें। कुछ में जो होता है 4 स्टेमेंस होते हैं, लेकिन इसमें जो होता है पेरिस्ट्रोपे में केवल 2 स्टेमेन पाए जाते हैं। एंथर जो होता है ये देखिए स्टेमेंस का फिगर है, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। एंथर के बीच से कनेक्टिव जुड़ा हुआ होता है और एंथर जो होते हैं अनइक्वल साइज के होते हैं और डाइथिकस होते हैं और इनकी फेसिंग जो होती है अंदर की तरफ होती है और डिहिसेंस जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट के थ्रू होता है। गाइनोशियम जो होता है, गाइनोशियम में देखिए ओवरी होती है, स्टाइल ओवरी के ठीक नीचे डिस्क होती है जिसको कि नेक्टर सिक्रीटिंग डिस्क कहते हैं और ओवरी के बेस पर जो की होती है। उसके बाद एक लंबा और सिंगल स्टाइल होता है और 2 जो होते हैं स्टिग्मा होते हैं। स्टिग्मा में एक थोड़ा सा बड़ा होता है, एक छोटा सा थोड़ा छोटा होता है, पोस्टीरियर थोड़ा छोटा होता है। और प्लेसेंटेशन जो होता है इसमें एक्जाइल होता है, लॉक्यूल बाइकार्पुलरी होता है, सिनकार्पस होता है और बाइलॉक्यूलर होता है और एक्जाइल प्लेसेंटेशन होता है जिसमें कि एक्जाइल प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ एक या एक से अधिक जो हैं एनाट्रापस ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं। ओवरी के सेक्शन में देखिए एलएस ऑफ ओवरी इसमें दिखाई दे रहा है कि कार्पेल जो हैं 2 दिखाई दे रहे हैं और लॉक्यूल भी 2 दिखाई दे रहे हैं। बीच सेंटर में प्लेसेंटा लगा है जिससे कि ओव्यूल्स लगे हुए हैं।
ओव्यूल जो हैं एनाट्रोपस टाइप के होते हैं और बीच सेंटर में लगे हुए प्लेसेंटा होता है, इसलिए प्रेजेंटेशन एक्जाइल होता है, ऊपर से ओवरीवाल होती है। 2 लॉक्यूल होता है यानी बाइकार्पुलरी होता है और सिनकार्पस होता है, सिनकार्पुलरी होता है, सिनकार्पस होता है, बाइलॉक्यूलर होता है और जो होता है एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है प्लेसेंटा से एक या एक से अधिक दोनों ही लॉक्यूल में लगे हुए रहते हैं। अब आते हैं इसके फ्लोरल डायग्राम पर। ये सबसे ऊपर ये मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है जो कि जाइगोमॉर्फिक टाइप का फ्लावर पाया जाता है। और इसके बाद जो आउटर ओरल होती है ये ओरल जो है ब्रैक्ट को प्रेजेंट करता है, यानी कि ब्रैक्ट प्रेजेंट है इसमें, यानी कि फ्लावर जो है ब्रैक्टिएट होता है। इसके बाद 1 2 3 4 5 ये 5 जो हैं ये ब्रैक्टियोल्स हैं। ब्रैक्टियोल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं और एस्टिवेशन इनका इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। एस्टिवेशन एक देखिए बाहर है और 2 बराबर में है और 3 जो हैं एक अंदर एक बाहर है, तो ये एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। ब्रैक्टियोल्स जो होते हैं इसमें इन्वोल्यूकर फॉर्म करते हैं। इसके बाद दूसरा ओरल है, नेक्स्ट ओरल है सिपल्स का, जिसको कि हम जो है ग्रुप ऑफ सिपल्स को कैलिक्स कहते हैं। ये 1 2 3 4 5 सिपल्स हैं। अधिकतर इस फैमिली में सिपल्स जो होते हैं फ्यूज होते हैं, गैमोसिपेलस होते हैं, लेकिन ये फ्लावर पेरिस्ट्रोपे का फ्लावर जो होता है ये पॉली सिपेलस होता है, यानी कि सभी सिपल्स जो होते हैं फ्री होते हैं। और इसमें एस्टिवेशन देखिए वेलवेट एस्टिवेशन दिखाई दे रहा है, जबकि इस फैमिली के कुछ और मेंबर्स में भी इम्ब्रिकेट टाइप का भी एस्टिवेशन देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट ओरल जो है ये करोला का है, यानी पिटल्स, ग्रुप ऑफ पिटल्स को करोला कहते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 पिटल्स हैं और 5 पिटल्स में से ये जो है कंट्रोटेड यानी कि ट्विस्टेड टाइप का एस्टिवेशन इसमें दिखाई दे रहा है। कुछ में जो होते हैं इसमें वेलवेट एस्टिवेशन भी दिखाई देता है। तो इसकी कुछ स्पीसीज में पेरिस्ट्रोपे के वेलवेट एस्टिवेशन पिटल्स में दिखाई देता है, कुछ जो है पेरिस्ट्रोपे के स्पीसीज में जो है इसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन भी देखने को मिलता है। ट्विस्टेड मतलब एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, 5 पिटल्स में एक कोर अंदर एक कोर बाहर, एक कोर अंदर एक कोर बाहर, पर इसमें जो है ट्विस्टेड और वेलवेट दोनों तरह के एस्टिवेशन पेरिस्ट्रोपे प्लांट में पाया जाता है। इसके बेसिस पर हम इसका फ्लोरल फार्मूला लिख सकते हैं। फ्लोरल फार्मूला में हम लिख सकते हैं कि फ्लोरल फार्मूला BR ब्रैक्टिएट होता है, BRL मतलब ब्रैक्टियोलेट होता है, ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स दोनों प्रेजेंट हैं। इसके बाद सिपल्स जो हैं 5 हैं, ये फ्लावर जो है जाइगोमॉर्फिक है और बाइसेक्सुअल फ्लावर का ये साइन होता है। इसके बाद सिपल्स जो हैं 4 या 5 होते हैं, तो इसमें सिपल्स को हम 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 हैं और फ्री हैं, सभी के सिपल्स फ्री हैं। और पिटल्स जो हैं यानी कि करोला जो है इसमें 2 एक उसमें है और 3 एक साइड में है, तो इसको हम 2 + 3 के उसमें लिख सकते हैं। और एंड्रूशियम जो है इसमें, इसके बाद करोला के बाद देखिए एंड्रूशियम, ये जो नेक्स्ट ओरल है ये एंड्रूशियम को रिप्रेजेंट करता है, यानी स्टेमेंस को। स्टेमेंस जो होते हैं फिलामेंट फ्री होते हैं, जो कि इससे करोला ट्यूब से इंसर्टेड होते हैं, करोला ट्यूब में इंसर्टेड होते हैं। और करोला लोब्स के जो हैं ये अल्टरनेट होते हैं। और इसमें जो एंथर होता है ये डाइथिकस होता है, यानी कि 2 सेल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। बीच सेंटर में जो होता है कनेक्टिव होता है और एंथर जो होते हैं डाइथिकस हैं और इंट्रोज हैं, इनकी जो स्प्लिटिंग होती है स्प्लिटिंग लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट के थ्रू होता है। गाइनोशियम नेक्स्ट ओरल, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है ओरल जो होता है गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें देखिए कार्पेल 2 हैं 1 और 2, और लॉक्यूल भी 2 हैं 1 और 2 लॉक्यूल हैं। बाइकार्पेलरी बाइलॉक्यूलर
और सिनकार्पस है। ओवरी जुड़ी हुई है, दोनों कार्पेल दोनों जुड़े हुए हैं। बीच सेंटर में प्लेसेंटा है, इससे एनाट्रापस ओव्यूल, एक या एक से अधिक ओव्यूल्स लगे हुए हैं। तो ये कहलाता है एक्जाइल प्लेसेंटेशन। इसमें स्टाइल जो होती है लॉन्ग और सिंगल होती है, स्टिग्मा जो होती है 2 होती हैं, जिसमें कि प्रोस्टीरियर जो होता है थोड़ा सा स्मॉलर होता है। तो अब इसका हम एंड्रोशियम को फ्लोरल फार्मूला लिख सकते हैं 2 होते हैं और सभी फ्री होते हैं। और गाइनोसियम चूँकि बाइकार्पेलरली होता है इसलिए 2 लिखेंगे। सिनकार्पस होता है, ब्रैकेट लगाएंगे। और बाइलॉक्यूलर होता है, और इसके साथ साथ जो होता है सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। सुपीरियर का साइन ये होता है, यानी हम कह सकते हैं कि फ्लावर की कंडीशन जो होती है वो हाइपोगाइनस होती है। और इसमें जो फ्रूट पाया जाता है, फ्रूट जो होता है इलास्टिकली डीहिसेंट बाइवाल्व्ड कैप्सूल टाइप का फ्रूट दिखाई देता है। बाइवाल्व्ड होता है, एक वाल्व ये है, दूसरा वाल्व ये है। कैप्सूल टाइप का फ्रूट दिखाई देता है जो कि डीहिसेंट होता है, इलास्टिकली डीहिसेंट, और बाइवाल्व्ड कैप्सूल प्रेजेंट होता है। सीड्स जो होता है इसमें ये ओवाइड या कंप्रेस्ड होता है, जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक होता है और लार्ज एम्ब्रियो के साथ होता है। उसके बाद आते हैं पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल पर। नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड होता है, हाइपोगाइनस डिस्क होती है, इसमें प्रेजेंट होती है, इसलिए इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट जो होता है नेक्टर सिक्रीशन से जो होता है अट्रैक्ट होता है। फ्लावर्स ऑफ एकेंथेसी आर पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट्स which visit them for nectar secreted by a hypogynous disc. They are generally markedly protandrous. The lower lip of the corolla forms a platform for malignant insect visitor. The insect entering the corolla tube to reach the nectar at the base first touches the stigma, which projects from the mouth of the corolla tube with its back, then the anthers. Seeds are dispersed by explosive mechanism. जो डिस्पर्सल होता है एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म से होता है कैप्सूल का, जैसे कि रुएलिया या थनबर्जिया में होता है। और एडहेसिन और रिकर्व्ड स्पाइंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सीड्स to the feathers or furs of the birds and animals. For example, Bleipharis and Diclitera, और sometimes by water, जैसे कि अकैंथस में डिस्पर्सल होता है। तो यानी कि सीड्स जो होता है एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म द्वारा होता है, और इसमें जो होता है रुएलिया और थनबर्जिया में जो होता है एडहेसिन के थ्रू होता है, स्पाइंस प्रेजेंट होती हैं, और कुछ में जो होता है सीड्स का डिस्पर्सन बर्ड्स या एनिमल्स के फिदर्स या फर के थ्रू होता है, और कुछ जैसे अकैंथस में जो होता है वाटर के थ्रू भी डिस्पर्सल होता है। इस फैमिली का जो कॉमन प्लांट्स है वो पाए जाते हैं, जैसे कि थनबर्जिया, जूसिया, इरेंथिमम, नर्बोसम, एड्रोटोडा वेसिका, पेरिस्ट्रोफे बाइकैल्कुलेटा इस फैमिली के कॉमन प्लांट हैं। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पर। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इस स्पीसीज में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत अधिक यूजफुल तो नहीं होते, लेकिन कुछ गार्डन ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो कल्टीवेट किए जाते हैं, और कुछ जो होते प्लांट मेडिसिनल होते हैं, जिनसे कि तरह तरह की मेडिसिन के रूप में यूज होते हैं। ऑर्नामेंटल में जो यूज होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में जो कि थनबर्जिया, जिसको कि हम क्लार्क वाइन भी कहते हैं, जैसे कि थनबर्जिया ग्रैंडीफ्लोरा, थनबर्जिया एलाटा, थनबर्जिया लॉरीफोलिया एंड थनबर्जिया कोकिनिया, ये जो होते हैं ऑर्नामेंटल यूज में लाते हैं, गार्डन में सजावट के लिए लगाया जाता है। दूसरा होता है इरेंथीमम। इरेंथीमम की कुछ स्पीसीज जैसे कि इरेंथीमम नर्वोसम, इरेंथीमम बाइकलर, इरेंथीमम रेटिक्युलेटम और जैकोविनिया
टिंक्टोरिया, ये भी सजावट के लिए लगाया जाता है। और वेलोपर्नोन ग्यूटेटा, जिसको कि श्रिम्प प्लांट भी कहते हैं। और इसके अलावा बार्लिया की कुछ स्पीसीज जैसे कि बार्लिया गिब्सोनी, बार्लिया मोंटेना, इसके अलावा बार्निया ल्यूपिलिना, बार्निया नेक्टिफ्लोरा, बार्लेरिया पॉलीट्राइका, बार्लेरिया क्रिस्टेटा एंड बार्लेरिया पेरिनोटिस, ये जो है सजावट के लिए गार्डन में कल्टीवेट किए जाते हैं। और इसके अलावा स्ट्रोविलेंथस आइसोफिलस, ये भी सजावट के लिए गार्डन में लगाए जाते हैं। इनके अलावा रुएलिया की कुछ स्पीसीज जैसे कि रुएलिया ट्यूबरोसा, रुएलिया ब्रिटोनिया, और इसके अलावा गेंड्रस वल्गैरिस, जिसको कि हम सिनेक नेम जो होता है जुस्टिया जेनेंड्रेसिया कहते हैं, ये भी जो है गार्डन में सजावट के लिए लगाया जाता है। इसके अलावा कुछ प्लांट जो होते हैं मेडिसिन्स के रूप में भी यूज किए जाते हैं। इसमें से जैसे कि एडोटा जाइलेनिका, ये जो है इसकी कुछ स्पीसीज जो होती हैं ड्रग्स के रूप में यूज की जाती हैं। ये इसकी लीव्स एंड रूट्स, इनकी जो है जाइलिकम की, या एडिटोटा वेसिका, जिसको कि प्रोवाइड करता है ड्रग ब्रोंकियाइटिस, अस्थमा एंड कफ में। इसकी जो रूट और लीव्स जो होती हैं ब्रोंकियाइटिस, कफ, अस्थमा में यूज की जाती हैं। दूसरी होती हैं हाइग्रोफिला स्पाइनोसा, जो कि इसकी भी रूट और लीव्स जो होती हैं जॉन्डिस में और रोमैटिज्म में जो है इस दवा के रूप में यूज की जाती हैं। थर्ड होता है जो कि बार्लेरिया की कई स्पीसीज हैं जैसे कि बार्लेरिया बॉक्सीफोलिया, बार्लेरिया क्रिस्टिएटा, बार्लेरिया लॉन्गिफोलिया, बार्लेरिया प्रियोन्टेंटिस, जिसको कि काला बंसा भी कहते हैं, और बार्लेरिया स्ट्रिगोसा, ये जो हैं कफ और इन्फ्लेमेशन वगैरह में इनका यूज किया जाता है। इस तरह से इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में और मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में है। डेट्स ऑल, थैंक यू।